आपको मालूम है कि सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान 5 खसूसी सनती जोन्स का आगाज़ करने जा रहा है। जहाँ पर ये 5 खसूसी सनती जोन्स की हम बात करते हैं, वहीं पे आज हमारे सामने खबर आती है। वो खबर ये आती है कि 5 चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर हलाक हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज से 3 रोज़ कबल यानी कि 23 मार्च को पाकिस्तान के वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की जनाब एहसन इकबाल साहब चीनी सफ़ीर से एक मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के अंदर वो उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी जो हिफाजत है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आपके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। आपको मालूम है कि सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान 5 खसूसी सनती जोन्स का आगाज़ करने जा रहा है। जहाँ पर ये 5 खसूसी सनती जोन्स की हम बात करते हैं, वहीं पे आज हमारे सामने खबर आती है। वो खबर ये आती है कि 5 चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर हलाक हो गए हैं। अब ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि ये पहले भी माजी में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, पाकिस्तान को डेंट पहुंचा चुके हैं, नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन आज हमारे सामने खबर आती है, खबर ये आती है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है शांगला में बशाम के मकाम पर एक गाड़ी है जिसमें चीनी सवार हैं, 5 चीनी सवार हैं। उस गाड़ी के अंदर इंजीनियर्स हैं वो चाइना के, एक उसमें ड्राइवर है। उनको एक गाड़ी हिट करती है बारूद से भरी और वो वहाँ पर धमाका होता है और वो 5 के 5 जो इंजीनियर्स हैं वो उसमें हलाक हो जाते हैं। डीआईजी मालाकंड जो है वो उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और इसकी वो तस्दीक कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ये इस्लामाबाद से दासू जा रहे थे, जहाँ पर अपना इनका कैंप था, वहाँ कैंप का रुख कर रहे थे वो, और वहाँ जाते जब इसको गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जानिब तो पाकिस्तान यकीन दहानी करवाता है, 3 रोज़ कबल हमारे वज़ीर करवाते हैं यकीन दहानी के पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं, आप यहाँ पे हमारे साथ काम करें, हम सी पैक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम बिल्कुल एड्रेस कर रहे हैं और आपके लिए हम भरपूर एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं होगा। बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए दहशतगर्दी, लेकिन हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आज क्या होता है, आज ये खबर सामने आ गई है कि ये सफ़ीर जो जिससे मुलाकात में बहुत सारे वादे किए गए थे, उसके ऑपोजिट अब चीज़ हो गई कि 5 चीनी जो है वो हलाक हो गए हैं, इंजीनियर्स हलाक हुए हैं। और दासू का जब हम जिक्र करते हैं नाजरीन, जहाँ पर ये जा रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि दासू के वहाँ पर उनका कैंप लगा था इंजीनियर्स का, इससे पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं क्योंकि दासू में एक बहुत बड़ा डैम है जहाँ पर काम चल रहा है। बहुत सारी दुनिया की नज़रें उस पर जुड़ी हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको क्विकली बता दूँ कि माजी में कुछ चीज़ें थीं जब हमने चाइना को, पहले भी हमने नुकसान पहुंचा, चाइनीज़ को, इंजीनियर्स को नुकसान पहुंचा और हमारे ताल्लुकात, हमारी जो तरक्की है, मईशत है, उसको डैमेज हुआ। तो ये नवंबर 18 की बात है, 2018 नवंबर में, जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया। उसके बाद जुलाई 21 में, यानी कि जुलाई 2021 में दासू में बस को निशाना बनाया गया, चाइनीज़ बस को निशाना बनाया गया। फिर अप्रैल 2022 में आपको मालूम होगा KU में अटैक हुआ, कराची यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ और तब भी जो चाइनीज़ थे उनको निशाना बनाया गया। अब एक और ये वाक़या हमारे सामने आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जो चाइनीज़ हैं, जो हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ाने चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। क्योंकि आपको मालूम होगा नाज़रीन, इससे पहले अभी रिसेंटली 2023 में ही अक्टूबर 20 को चाइना की जानिब से एक गारंटी मांगी गई। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान इस चीज़ की ज़मानत देता है, हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत क्या पाकिस्तान देता है, अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत क्यों मांग रहा था चाइना? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीनी दारों और अहलकार जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे, और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है क्योंकि हमने देखा कि हालिया कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा जो दहशतगर्दी थी उसमें इजाफा हुआ और बहुत सारे मामला जो कि पाकिस्तान से लिंक्ड है, जिसमें सड़कों की तामीर के मंसूबे हैं, तवानाई के मंसूबे हैं, आबी मंसूबे हैं, न्यूक्लियर तवानाई के मंसूबे हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, निजी इदारों में काम करने वाले चाइनीज़ हैं। तो बहुत सारे कंसर्न्स हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। तो हमें अब गारंटी चाहिए इस तमाम तर चीज़ की। उसके बाद अब एक और ये वाक़या हो गया
اب اس پر ڈیفینیٹلی پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے اور پاکستان اس کے لیے بھرپور ایفرٹس بھی کر رہا ہے. ہماری افواج پاکستان دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بہت ایفرٹس کر رہی ہیں اور بہت بڑی بڑی کامیابیاں پاکستان کو ملی بھی ہیں اس کے اندر. اور ڈیفینیٹلی جو افغانستان ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جسے پاکستان ہر روز ڈیل کر رہا ہے. خیر, اب ہمارے لیے جو پرابلم ہے ناظرین وہ ہے سی پیک کا سب سے بڑا پہلا چیلنج. جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سی پیک کو آگے تو بڑھائیں, لیکن آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول سب سے زیادہ پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہے. سازگار ماحول ہوگا, دہشت گردی پر کنٹرول ہوگا تو معیشت کا پہیہ چل سکتا ہے. انویسٹمنٹ اگر آپ نے پاکستان میں لانی ہے, سرمایہ کاری لانے کے لیے بھی آپ کو پاکستان کے اندر حالات سازگار بنانے ہیں تاکہ یہاں پر لوگ انویسٹ کر سکیں, کمپنیز پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھا سکیں, پاکستان میں آ کے کام کر سکیں. سیکیورٹی کنسرنز کو ہمیں یہاں پہ ایڈریس کرنا ہوگا. اگر سیکیورٹی کنسرنز ایڈریس نہیں ہوں گے تو آپ جتنے مرضی میل ملاقات کر کے وعدے کر لیں, جناب احسن اقبال صاحب, یا کوئی بھی وعدہ کر لیں ان سے کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں, لیکن انٹرنلی آپ کو معلوم ہے کہ جب سے آپ کے یہ معاہدے ختم ہوتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی, تو دہشت گردی کے اندر حالیہ جو ہم نے دیکھے لہر آئی وہ بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا, حالات بہت خراب ہوئے. اور ابھی بھی افواج پاکستان جس طرح سے نمٹ رہی ہیں لوگوں کے ساتھ, جو چیلنجز ہیں وہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان کا اب جس طرح سے چائنا کے ساتھ آگے بڑھنے کا پلان ہے, سی پیک کا پلان ہے, اس کو سبوتاز کرنے کی جو قوتیں ہیں, جو دشمن قوتیں ہیں, وہ ڈیفینیٹلی کوششیں کر رہی ہیں. لیکن چائنا بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کو کن کن چیلنج کا سامنا ہے. ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف ایران بارڈر ہے, تیسری طرف بھارت ہے. تو جو بھی دشمن قوتیں ہیں, اور امریکہ اس کا اثر رسوخ دنیا بھر میں بہت جگہ پہ ہے, تو وہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جو چاہتا ہے کہ نہ آگے بڑھ سکیں. تو خیر, اب دیکھتے ہیں کہ چائنا کس طرح سے اس کو ڈیل کرتا ہے اس پورے معاملے کو, اور مستقبل میں یہ معاملات کس طرح سے آگے چلتے ہیں. خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.